जरा जोर से कह दो। बच्चे बच्चे को खबर है हुसैन का रोजा कहाँ है, बूढ़े तक को खबर नहीं है यजीद की खबर कहाँ मिट गया, नामो निशान मिट गया। हुसैन का ये हाल है कि पौने 1400 साल गली गली हुसैन है, नगर नगर हुसैन है, डगर डगर हुसैन है, जिधर देखो हुसैन हुसैन, गलियारे गलियारे हुसैन है, बस्ती बस्ती हुसैन है, करिया करिया हुसैन है। हजरत मोहतरम हाल ये है, हर घर में हुसैन, हर दर में हुसैन, हर सर में हुसैन, हर नजर में हुसैन, हर जिगर में हुसैन। और इमरान हनफी तो ये कहता हर हर हुसैन, घर घर हुसैन, हर हर हुसैन। ऐसा छाया हर हर हुसैन, घर घर हुसैन, ऐसा छाया कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अक्टूबर का महीना था और सन 680 हिजरी, सन 680 ईस्वी थी। अब चल रही है 2025 और वो सन थी 680 और इस्लामी महीने की तारीख थी मुहर्रम शरीफ की 10वीं तारीख और हिजरी का साल था सन 61 हिजरी। जुमे का दिन था। एक बड़ी ही हृदय विदारक, जिगर खराश, निहायत ही दुखद घटना इराक के करबला में घटी। पौने 1400 साल पहले ये वाक़या रूनुमा हुआ कि 22,000 फौजियों ने, मुसल्लह फौजियों ने निहत्थे मुस्तफ़ा जान रहमत के शहजादे हुजूर के लख्त जिगर नूरे नगर प्यारे अली के राज दुलारे सैयदा तैयबा ताहिरा की आंखों के तारे सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उनके जवान और शीर ख्वार बच्चों, उनके भतीजों, उनके भाइयों को नरगे में लेके मुहासरा करके चारों तरफ से यूरिश और यलगार करके जुल्म की इंतहा करते हुए, अत्याचार और जुल्म की चरम सीमा पर पहुंचते हुए करबला के मैदान में इन अत्याचारी जालिमों ने हुकूमत के नशे में, सत्ता के नशे में करबला के रेगजार को नबी के घर वालों के खून से लाल लाल कर दिया। ये एक घटना घटी पौने 1400 साल पहले। और हम हर साल मुहर्रम शरीफ के दिनों में ये जिक्र कर करके आने वाली नस्लों को इमाम पाक की दीन, मिल्लत और कौम के लिए कुर्बानियों की अज़ीमुश्शान, कुर्बानियों के अज़ीमुश्शान वाक़यात पेश करके इनके सीनों को रोशनी देते हैं। मुबारकबाद देता हूँ भाई को एक बार फिर कि उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकीज़ा जलसा सजाया और आप हजरात इसमें तशरीफ लाए। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आराम से बैठ जाएं। चलत फिरत का माहौल थोड़ी देर के लिए मौकूफ करें। क्या आपके यहाँ नात पढ़ने वालों को ही सुना जाता, तकरीर करने वालों को नहीं सुनते क्या? मैं तो पहली बार आया हूँ, मुझे आप हजरात के ज़ौक़ का, आपके इंटरेस्ट, आपकी के ज़ौक़ का मुझे इल्म नहीं है, मगर मैं 10-5 मिनट में अंदाज़ा लगा लूँगा कि आप क्या सुनना चाहते हैं और क्या सुनना नहीं चाहते हैं।
मैं हर एंगल की तकरीरें कर लेता हूँ, हर तरह से अल्हम्दुलिल्लाह बोल लेता हूँ, लेकिन मैं चूंकि करबला का ये वाकया है इसलिए चाहता हूँ, नहायत ही चूंकि सेंसिटिव मामला है, बहुत हसास टॉपिक है, मैं चाहता हूँ कि आप हजरात हसास ही तरीके से इसे समाप्त फरमाएं। मैं आपको फिर यकीन दिलाता हूँ, बहुत ज्यादा वक्त लूंगा नहीं मैं आपका, नात पढ़ने वालों को फिर भेजूंगा आपके पास, वो आपके दिलों को गुदगुदाएंगे, रूहों को ताज़ा करेंगे। मैं तो बस इसलिए हाजिर हुआ कि आपको ये बता दूं कि ये जो कुछ हम कर रहे हैं शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, ये क्या है? ये उसी 10 मुहर्रमुल हराम को शहीद होने वाले प्यारे हुसैन और उनके खानवादे का जिक्र पाक है। 1450 साल हो गए, मुहासरा किया फौजियों ने, यूरिश और यलगार की, और इस तरह से घेर घेर के नबी के घर वालों में से हर एक को, जब इनका बस ना चला कि एक इंसाफ और उसूल तो ये था कि एक आता एक के मुकाबले में, मगर ऐसा नहीं हुआ। एक एक के मुकाबले में थोड़ी देर आते रहे, मगर जब उन जालिमों ने देखा कि नबी के घर वालों का एक शेर एक एक करके सबके लिए काफी हो जाएगा, इसलिए उन जालिमों ने उसूलों को तोड़ते हुए चारों तरफ से प्यारे नबी के घर वालों को घेरने की कोशिश की और घेरा, यहाँ तक कि उन्हें जनाबे वाला शहादत, यहाँ तक कि उन्होंने जामे शहादत पी लिया। अगर एक एक का मामला होता तो 22,000 फौजियों के लिए हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शहजादे सैयदना इमाम कासिम ही अकेले काफी थे, या फिर मेरे हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे और हमारे इमाम सैयदना अली अकबर ही काफी थे। मगर उन्होंने करबला में जंगी उसूलों का खून किया, एक एक करके घेरने की कोशिश की, मुहासरा किया, और इस तरह से उन्होंने जनाबे वाला बहुत यानी जंगी उसूलों का भी खून किया, अत्याचार को सरंजाम दिया। 1450 साल हो गए, मगर 1450 साल की ये घटना ऐसा लगता नहीं है जैसे 1450 साल हो गए हैं, ऐसा लगता है जैसे अभी भी ताज़ा है, ऐसा लगता है कि अभी बहुत दिनों की बात नहीं है। 1450 साल जनाबे वाला सैयदना इमाम पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इन 1450 साल में हजरत मोहतरम पूरी दुनिया के पर्दे पे फैल गए। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया के पर्दे पे फैल गए, उनका जिक्र सारे जमाने में होता है, जमीनों में, फिजाओं में, खलाओं में, हवाओं में, समंदरों में, रेगजारों में, सहराओं में। तुम यहाँ कौन सा गांव है ये? हाँ, यहाँ हजारों लोग अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात बैठे हुए हैं, उनकी मोहब्बत का चिराग जलाए बैठे हैं। रात में इलाहाबाद में था, हजारों लोग बैठे थे। उससे पिछली रात में मैं दूसरी जगह था, हजारों लोग थे। मुहर्रम की कल इंशाल्लाह रहेंगे एटा में, तो हजारों लोग इंशाल्लाह वहां होंगे। मेरा अर्ज करने का मकसद ये है कि आप गाँव में बैठे, चितिया में बैठे हैं, आप 1:45 बज रहा है, क्यों बैठे हैं आप? तो सीधा जवाब होगा कि मौलाना साहब हम इमरान हनफी के लिए नहीं बैठे, न इनके लिए बैठे हैं, अशरफ बिलाली साहब के लिए। हम तो यहाँ सिर्फ प्यारे हुसैन की मोहब्बत का चिराग जलाए बैठे हैं। सुभान अल्लाह। इमरान हनफी की मोहब्बत में आए होते तो चले गए होते, हुसैन की मोहब्बत जनाबे वाला गालिब है, इसीलिए फजर की पोपट जाए और हम यूं ही इस तरीके से उनकी मोहब्बत का चिराग जलाए बैठे। जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह। ये लोग आ रहे जा रहे हैं, हाँ माशाल्लाह, अच्छा है, अच्छा है। जलसों में आने वालों का सिलसिला बहुत अच्छा लगता है, मगर जाने वालों का कलर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जाने वाला इसलिए कि वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके बेटों का जिक्र छोड़ कर जाता है, तो मेरी समझ में ये नहीं आता कि वो कौन से दिल से जाता है।
शैतान की साजिशों का शिकार हो जाता है और शैतान की उंगली पकड़ उड़ जाता है। मुझे अच्छा लगता है वो जो बैठा रहे और वो जो जलसे से जाए नहीं बल्कि आए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह बैठने वालों पे और आने वालों पे अपनी बरकतें नाजिल फरमाए और रहमतें रखे दोनों जहानों में। मैं ये अर्ज कर रहा था आपसे कि आप यहाँ बैठे, वो दिल्ली में बैठे, वो कलकत्ता में बैठे, वो मद्रास में बैठे, ये सब इंडिया में बैठे। इंडिया के बाहर रात के 1-1 बजे 2-2 बजे पूरी दुनिया में जमीन के चारों तरफ समंदरों में, फिजाओं में, रेगजारों में, सहराओं में करोड़ों लोग, अल्लाह की कसम, एक तुम नहीं चितिया में, एक तुम नहीं निघासन में, बल्कि पूरी दुनिया के पर्दे पे करोड़ों लोग उनकी मोहब्बत का चिराग जलाए बैठे हैं। 1450 साल के बाद पूरी दुनिया में करोड़ों लोग, सिर्फ एक रात नहीं, मुंबई में देखो अलग ही कलर मिलेगा। सुभान अल्लाह। तुम तो आज आ गए हो जनाब वाला मुंबई में, गली गली गलियारे जिधर देखो 10-10 रोज के मुस्तफ़ा जान रहमत के शहजादे की बारगाह में मोहब्बतों का खिराज पेश करने के लिए जनाब वाला बड़े वसीउ शान, बड़े वसीउ अरीफ पैमाने पर जनाब वाला सिलसिले बंधे हुए हैं प्रोग्रामों के, और वो इसी तरीके से बैठे रहते हैं। सबूत है इस बात का कि जनाब वाला इन करोड़ों दिलों पे आज भी अगर किसी की हुकूमत का सिक्का चलता है तो 6 महीने के अली असगर की हुकूमत का सिक्का चलता है। 18 साल अली अकबर कल भी राजा था, आज भी राजा है, और प्यारा हुसैन कल भी शहंशाह था और आज भी शहंशाह है। करबला से पहले भी लीडर, करबला के बाद भी लीडर, करबला से पहले भी रहनुमा, करबला के बाद भी रहनुमा, करबला से पहले भी इमाम और करबला के बाद भी इमाम है। डूब गए यजीद और खत्म हो गया। 1450 साल के बाद न इंडिया में न इंडिया के बाहर किसी गली में यजीद का नामो निशान नहीं मिलता। तबाह हुआ, ताराज हो गया, और खुदा की कसम मुस्तफा के बेटों के लहू पर रखा हुआ उसकी सल्तनत और जनाबे वाला उसके तख्त के पाए सारे के सारे दीमक खा चुके हैं, तबाह हुए हैं, बर्बाद हो गई सल्तनत और किस्से पारीना बन गया यजीद। और यजीद के दस्तरखान की हड्डियां खाने वाला एक एक कुत्ता शिमर, हरमला और उबैदुल्लाह बिन जियाद जैसे कुत्ते तबाह हो गए, मादी का अफसाना बन गए, किसी गली में नजर नहीं आते, मगर ये मेरा हुसैन है। और जोर से कह दो। इस मोहब्बत का अल्लाह सिला दे आप लोगों को, इस गुलामी का सिला अता फरमाए। मैं 1 घंटा ज्यादा नहीं, बातें तो इतनी है कि एक अशरफ बिलाली या राशिद मरकजी या सलामत कारी या फैजान मौलाना, ये एक इमरान हनफी नहीं, लाखों इमरान हनफी और करोड़ों रातें हो जाएं तब भी अपने हुसैन का जिक्र पूरा नहीं हो सकता। इट इज इम्पॉसिबल कि हम परफॉर्मेंस कर सके, पूरी की पूरी जिंदगी खत्म हो जाए, रातें खत्म हो जाएं, मगर उनकी बातें खत्म नहीं होंगी। पहली बात ये है 1450 साल हो गए जनाब वाला, देखिए रिजल्ट देखिए, अल्लाह की कसम छा गए हुसैन जमाने पे, तबाह हो गया और डूब गया जनाब वाला, यजीद नाम निशान मिट गया। ये हमारे जनाब वाला देख लो, ये बुजुर्ग बैठे हुए हैं, ये हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग भी बैठे हैं हमारे जलसे में, 50-60 साल 70 साल के हमारे बड़े भाई भी बैठे हुए हैं। इनसे पूछ के देख लो, ये हमारे चचा बैठे हुए हैं, लगभग 70 या 75 साल की उम्र है। इनसे पूछो चचा, खड़े होकर बताओ कहां है यजीद की खबर। ये चचा बैठे हैं हमारे, 80 साल के हैं लगभग, पूछो इनसे कहां है चचा यजीद की खबर। चचा कहेंगे हमें नहीं मालूम यजीद की खबर कहां है। ये हाल है। और ये छोटा सा बच्चा बैठा है, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, 15 साल के, 14 साल के, ये 12 साल के बच्चे। खड़े होकर इनसे पूछो कि हुसैन का रोजा कहाँ है। जरा जोर से कह दो। बच्चे बच्चे को खबर है हुसैन का रोजा कहाँ है, बूढ़े तक को खबर नहीं है यजीद की खबर कहाँ मिट गया, नामो निशान मिट गया। हुसैन का ये हाल है कि 1450 साल गली गली हुसैन है।
नगर नगर हुसैन है, डगर डगर हुसैन है, जिधर देखो हुसैन हुसैन, गलियारे गलियारे हुसैन है, बस्ती बस्ती हुसैन है, करिया करिया हुसैन है। हजरत मोहतरम हाल ये है, हर घर में हुसैन, हर दर में हुसैन, हर सर में हुसैन, हर नजर में हुसैन, हर जिगर में हुसैन। और इमरान हनफी तो ये कहता हर हर हुसैन, घर घर हुसैन, हर हर हुसैन, ऐसा छाया हर हर हुसैन, घर घर हुसैन, ऐसा छाया कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। नारे तकबीर। छा गए हुसैन जमाने पे, ये बरकत है मेरे हुसैन की। जोर से बोलो यार। मेरे बच्चे का नाम हुसैन है, तुम्हारे बच्चे का नाम हुसैन है, तुम्हारे भतीजे का नाम हुसैन है, तुम्हारे पोते का नाम हुसैन है, तुम्हारे चचा का नाम हुसैन है। लेकिन यजीद कोई नाम नहीं रखता। चंद मतवाले हैं यजीद के, चंद गुलाम हैं यजीद के हैं दुनिया में, मगर वो भी अपने बच्चों का नाम यजीद नहीं रखते। दीवाने हैं कुछ यजीद के। खिलाफत मुआविया व यजीद लिखने वाले चंद लोग आज भी हैं। उन औबाश वहशी किताबों को मानने वाले जंगली, वो भी अपने बच्चों के नाम यजीद नहीं रख सकते, नहीं रख सकते, नहीं रख सकते। क्यों? 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 उन्हें मालूम है सुन्नियों के बच्चे चोंचा मार मार के ही, चोंचा मार मार के ही काम तमाम कर देंगे। नहीं रख सकते यजीद नाम, इसलिए नहीं रख सकते यजीद, इसलिए कि यजीद दुनिया में निगेटिव अलामत है। यजीद जनाब अत्याचार की अलामत है, और इसीलिए मिट गया। मेरा हुसैन क्यों बढ़ा, मेरा हुसैन क्यों फैला? इसलिए कि हुसैन हलाल की अलामत है। जोर से बोलो यार। हुसैन हलाल की अलामत, और यजीद हराम का प्रतीक। यजीद हराम का प्रतीक है, और कानून है, डिवाइन डॉक्ट्राइन है, फलसफा इलाहिया है। अल्लाह हलाल को बढ़ाता है और अल्लाह हराम को मिटाता है। एक दिन निकलेगा, एक दिन फुड़फुड़ा जाएगा हराम। अंडे से निकल के फुड़फुड़ाता रहता है, फुड़फुड़ाता रहता है। 2 दिन फड़फड़ा लेगा, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, और फिर पता चला रस्सियां जनाबे वाला, रस्सियां टाइट कर ली गई, जकड़ लिया गया। इन्ना बश्शा रब्बिका लशदीद, इन्ना बश्शा रब्बिका लशदीद। हराम के प्रतीक बहुत ज्यादा दिनों तक अकड़ नहीं सकते। दादागिरी खत्म, गुंडागर्दी खत्म, जंगलीपन खत्म, तबाह ताराज हो जाते हैं। इसलिए कि अहकमुल हाकिमीन अल्लाह है। हराम के प्रतीक आज नहीं, कल, कल नहीं परसों, मगर हलाल की अलामतें अल्लाह तबारक व तआला उनमें बरकतें अता फरमाता है। अल्लाह हलाल को बढ़ाता, अल्लाह हराम को मिटा देता है। ये कानून है उसका। इसीलिए हुसैन जमाने में फैल गए। जोर से कहिए। और यजीद मिट गया जमाने से। मुझे लगता है तुम्हारी समझ में ये बात नहीं आ रही है। एक मिसाल देना चाहूंगा।